Jai Hind everyone. Today we are discussing about the implementation of PI. How we will implement the business intelligence in our day-to-day life. How it will helpful to find out the solution of any problem which is occurring in our business. Firstly, we will discuss about the business activity monitoring. What is business activity monitoring and how it helps in monitoring the day-to-day activity in our business. Basically, it is a process of tracking, analyzing and reporting the day-to-day business operation and activity in real time. Means कि कोई भी हमारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है किसी भी बिजनेस में, उसका ट्रैकिंग कैसे वो परफॉर्म हो रही है उसको एनालाइज कर सकते हैं हम कि उसमें क्या क्या चल रहा है, और उसके बेसिस पे हम रिपोर्टिंग द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। मींस डे टू डे में उसके रिगार्डिंग क्या एक्टिविटी चल रही है इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो हम एक कह लो विजुअलाइज कर सकते हैं कि आइदर इट इज परफॉर्मिंग गुड और इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट विद दैट परफॉर्मेंस। तो इसको हम किसी भी वे में अपने बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए हेल्पफुल बना सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स use of technology and software। Means there are many different software which is used to monitor our business activity and different technology which is used to monitor। जिसे जैसे कि हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर है उस पर अपना डे टू डे ट्रैकिंग डालेंगे, एनालिसिस डालेंगे और वो हमें डेटा को विजुअलाइज करके दे देगा कि ये आपकी डे टू डे एक्टिविटी है, जिसके बेसिस पे ये ग्राफ कह लो या टेबल में कोई रिजल्ट कह लो वो निकल के आ रहा है, जिससे हम उस बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। और उस एक्टिविटी पे पूरी मॉनिटरिंग भी हमारी रहेगी कि वो एक्टिविटी कैसी चल रही है, आइदर इट इज डूइंग गुड और बैड। इट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद द एबिलिटी टू ट्रैक द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मतलब KPIs जो होते हैं जिनके बेसिस पे हम एक्टिविटी को गवर्न करते हैं कि दिस इज डूइंग गुड और बैड, तो दीज आर कॉल्ड द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मॉनिटर बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब जो भी बिजनेस में हमारे चल रहा होगा उनको मॉनिटर करने के लिए बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग का यूज किया जाता है। आइदर कोई भी एक्टिविटी ले लो जो चल रही है डे 1 से 10 दिन लगते हैं किसी भी एक्टिविटी को पूरा होने में, तो उन 10 दिन के दौरान उस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या क्या परफॉर्म किया, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, उनको मॉनिटर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं कि जो मॉनिटरिंग चल रही है वो सही है या उसके बेसिस पे वो गलत है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग मींस रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम का मतलब डे टू डे बेसिस पे, जैसे हमने देखा डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग जो हम आज कर रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, उनके बेसिस पे हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हमारे हिसाब से वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट डे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम रियल टाइम कर मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, और अगर डे टू डे बेसिस पे नहीं करेंगे तो हम कोई एक्टिविटी काम सही से नहीं कर रहे तो वो ऐसा ही चलता रहेगा जब तक हम उसे चेक नहीं करेंगे। या तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि वीकली मंथली चेक करें उस एक्टिविटी को, या फिर दूसरा एक ऑप्शन ये है कि डे टू डे बेसिस पे हम उसको चेक करें। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या है? BAM प्रोवाइड्स रियल टाइम इनसाइट टू बिजनेस ऑपरेशंस, एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू रेस्पॉन्ड क्विकली। जैसा मैंने बताया अभी कि अगर हम उसको डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करेंगे तो रेस्पॉन्स उसका जल्दी पता चलेगा कि क्या वो बिहेव कर रही है। अगर उसे मंथली बेसिस पे हम मॉनिटर करेंगे तो हो सकता है तब तक तो बहुत देर हो गई हो उस एक्टिविटी के लिए कि ये एक्टिविटी कंप्लीटली बेकार होगी। दूसरा आता है इसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही होगी। जो हमने बताया था इसमें KPIs यूज होंगे, डिफरेंट KPIs ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी चेक करने के लिए कि जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की है या एक्टिविटी मॉनिटर की है उसके KPIs जो हैं वो बताएंगे कि जो हमारी एक्टिविटी है वो कितनी इफेक्टिव रही है और उसकी एफिशिएंसी, मतलब जो हमने उम्मीद की थी उस एक्टिविटी से वो परफॉर्म हुआ भी है या नहीं हुआ है। तीसरा है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। BAM आइडेंटिफाई द बॉटलनेक एंड द इनएफिशिएंसी इन द बिजनेस। मतलब
किस वजह से वो एक्टिविटी प्रॉपर फंक्शनिंग कह लो या फिर प्रॉपर वर्किंग में कंडीशन में ना है, नहीं है। BAM आइडेंटिफाई द इनएफिशिएंसीज इन द बिजनेस, जिस वजह से वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही। जैसे हमने मान लिया कोई एक्टिविटी कुछ भी परफॉर्म करने के लिए बनाई है, अगर हम डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं तो हमें उसके बेसिस पे पता चल जाएगा कि जो हम इससे डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए या डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो इससे नहीं मिल पाएगा। इनएफिशिएंसीज किन वजहों से नहीं मिल पाएगा वो भी पता चल जाएंगे। आगे टॉपिक देखेंगे रूट कॉज एनालिसिस, उसमें देखेंगे कैसे। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क, किन किन वजहों से, क्या कारणों से वो एक्टिविटी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। पांचवा है डिसीजन सपोर्ट, बाय प्रोवाइडिंग टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन BAM सपोर्ट स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, डिसीजन मैनेजमेंट। तो जैसे डे टू डे हमारे पास डेटा आता रहेगा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और टाइमली इंफॉर्मेशन आएगी, जिससे हम बेटर टाइमली डिसीजन और इफेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग जिसका हम डे टू डे बेसिस पे हम ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये 5 इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, रियल टाइम मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, डिसीजन सपोर्ट। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे या कैसे हम इसके एनालाइज करेंगे। पहला होगा डेटा कलेक्शन, जो डे टू डे बेसिस पे हमारे पास आ रहा होगा जब हम BAM परफॉर्म करेंगे, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे हमारे पास डेटा आता रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा होगा रियल टाइम एनालिसिस, जो डे टू डे बेसिस पे आ रहा होगा उसको हम एक एक करके या कह लो एनालाइज करेंगे कि जो डेटा हमारे पास आया है क्या वो सही एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। BAM जो बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग के जितने भी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर्स हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब बार ग्राफ की फॉर्म में उस डेटा को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल पाएगा कि हमारा डे टू डे कह लो इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है इस एक्टिविटी के रिगार्डिंग या नहीं हो रहा है। इम्प्रूवमेंट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं या वो बेकार है। अलर्ट एंड नोटिफिकेशन का मीन्स कि अगर हमारा कोई भी रिस्क आ रहा है तो हमें उसके अकर होने से पहले ही कोई अलर्ट मिल जाए या नोटिफिकेशन अब बता दे कि जी रिस्क मे बी अकर्ड, क्योंकि डे टू डे डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि अगर अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम अकर हो सकती है। जो रिजल्ट हमारा डे 1 पे था वो उससे इम्प्रूव होकर डे 2 पे आना चाहिए, उस एक्टिविटी में उससे इम्प्रूव होकर डे 3 पे आना चाहिए। मान लो अगर डे 3 पे वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो अलर्ट आ जाए या कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि जो एक्टिविटी है उसमें कुछ प्रॉब्लम अकर हो सकती है। उसके बाद एनालिसिस बचती है कि जो हमने विजुलाइज किया, जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ उसके बेसिस पे हम उस एक्टिविटी को एनालाइज करें कि इम्प्रूवमेंट कितना रहा है। तो ये तो कंपोनेंट थे, उसके 5 ऑब्जेक्टिव्स थे, 5 कंपोनेंट है। तो एक्टिविटी मॉनिटरिंग का सिंपल सा एक मतलब है कोई भी एक एक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर चल रही है तो उसको हमें डे टू डे बेसिस पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर और टूल्स के टेक्नोलॉजी की हेल्प से मॉनिटर करना है कि ये सही चल रही है और प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। तो नेक्स्ट जो आता है विच इज रूट कॉज एनालिसिस। अगर कोई प्रॉब्लम अकर होती है उस बिजनेस एक्टिविटी में तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। कोई भी एनी प्रॉब्लम तो उसका हमें जब तक रूट कॉज नहीं मिल जाएगा तब तक हम उस प्रोसेस का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, RCA इज अ क्रूशियल प्रोसेस इन बिजनेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड इवेंट यू अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज बिजनेस। मीन्स क्या है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अकर हो रही है तो उस प्रॉब्लम का हमें जो रूट है वहां तक जाना है जिसकी हेल्प से हम उस प्रॉब्लम को खत्म कर पाएंगे। मान लो अगर उसका हमें रूट कॉज नहीं पता, कोई भी एक्स प्रॉब्लम अकर हुई है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हमें इसका रूट कॉज नहीं पता तो हम इसको टेम्परेरी रिजॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ टेम्परेरी रिजॉल्व कर पाएंगे अगर रूट कॉज नहीं पता। अगर हमें इसका रूट कॉज पता है तो इसे हम फाइनल रिमूव कर पाएंगे, अगर रूट कॉज तक हम पहुंच पाए तो। इफ, ओनली इफ। अगर टेम्परेरी प्रॉब्लम चाहिए तो रूट कॉज की जरूरत ही नहीं होती, थोड़े टाइम के लिए वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम फिर से अकर होगी, सेम प्रॉब्लम, आइदर इट इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल, डिपेंड करता है कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो सिंपल ही रहेगी। अगर जब वो प्रॉब्लम सिंपल थी तब हमने उसका रूट कॉज फाइंड आउट करके उसे खत्म किया होता तो सही रहता। ये जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम दोबारा से अकर होगी वो सिंपल रहेगी या कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी हमारे लिए, डिपेंड करता है। तो ये हेल्प करने में बताएगा, हेल्प करेगा कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड आउट किया जा सकता है। RCA is a systematic method that is used to identify the primary cause of the problem rather than just treating its symptoms. मीन्स वही है कि जो सिम्टम्स हैं उनको क्योर करने से अच्छा है कि ये बताता है कि प्राइमरी कॉज उस प्रॉब्लम का क्या है। In context of BI, RCA aims to uncover the fundamental reason behind the data issue. मीन्स जो भी फंडामेंटल रीजन होगा उसको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन है। आगे देखते हैं इसके स्टेप्स क्या होंगे, कैसे हम कोई भी रूट कॉज एनालिसिस किसी भी प्रॉब्लम के लिए फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि जो भी बिजनेस में अकर हो रही है उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्या है, क्यों, क्या प्रॉब्लम रही होगी। एक भी हो सकती है प्रॉब्लम, दो भी हो सकती हैं और तीन भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कितनी भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। रिगार्डिंग टू दैट प्रॉब्लम वी विल कलेक्ट द डेटा, वी विल कलेक्ट ऑल द डेटा, आइदर इट इज एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। जहां से भी हमें डेटा मिलेगा रिगार्डिंग टू दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम, we will collect all the data. After collecting the data, we will analyze the data. Analyze means we will remove the duplicacy, transform that data और incompleteness of data, उन सब चीज़ों को हम remove कर देंगे। जितने भी हमारे पास डेटा आएगा उसमें से डुप्लीकेसी, ट्रांसफॉर्म और इनकम्प्लीटनेस को हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज। जितने भी जो भी डेटा हमारे पास आया है उसके बेसिस पे पॉसिबल कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं कि जिस वजह से वो सिंगल प्रॉब्लम अराइज हुई है। मान लो एक नंबर प्रॉब्लम अराइज हुई है, उसके रिगार्डिंग हमने डेटा कलेक्ट किया, उसे एनालाइज किया और उस एनालाइज के बाद जितने भी नंबर ऑफ कॉजेज आ रहे होंगे एक्स, वाई और जेड, उन कॉजेज को हम एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर हुई है। तो मान लो तीन कॉजेज हमने आइडेंटिफाई किए, वी विल आइडेंटिफाई ऑल दीज थ्री कॉजेज, इट मे बी ओनली वन और अप टू n, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। उन तीन कॉजेज में से हमें रूट कॉज डिसाइड करना होगा। जो तीन कॉज मान लो हमने आइडेंटिफाई किए थे उनमें से हमें रूट कॉज आइडेंटिफाई करना होगा या डिटरमाइन करना होगा कि इनमें से कौन सा वाला रूट कॉज हो सकता है। एक्स, वाई और जेड में से मान लो एक्स वाला रूट कॉज है तो ठीक, या फिर वाई वाला रूट कॉज है या फिर जेड वाला रूट कॉज है, तीनों में से कोई ना कोई एक रूट कॉज होगा। डिपेंडिंग अपॉन द रूट कॉज वी विल इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, वी विल इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन ऑफ दैट कॉज। अगर एक्स वाला है तो उसके बेसिस पे क्या उसका सॉल्यूशन होगा, वाई है तो उसके बेसिस पे क्या उसका सॉल्यूशन होगा, और जेड है तो उसके बेसिस पे उसका क्या सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मान लो एक्स प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया,
उसके बाद हमें उसे मॉनिटर और इवेलुएट करना है कि क्या यही रूट कॉज था जिसको हमने माना। मान लो x नहीं था, तो फिर से दोबारा से हम क्या करेंगे, y को सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे और फिर उसको मॉनिटर एंड इवेलुएट करेंगे, जिसके बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि क्या यही रूट कॉज है या और कोई हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि जो हमने चूज किए हैं वो रूट कॉज या डिटरमाइन किए हैं या पॉसिबल आइडेंटिफाई किए हैं पॉसिबल कॉजेज, उनमें से है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से वापस से दोबारा से हमें आइडेंटिफाई करना होगा पॉसिबल कॉजेज, उसके रिगार्डिंग कलेक्ट करना होगा, एनालाइज करना होगा, आइडेंटिफाई, सारे स्टेप्स हमें फिर से परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे है कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज करते हैं रूट कॉज को निकालने के लिए। सबसे अच्छा है इसमें द 5 वाइज, जो मोस्टली यूज्ड मेथड है 5 वाइज। अगर मान लो कोई भी एक प्रॉब्लम है, क्या है, सेल्स ड्रॉप सिग्निफिकेंटली इन द प्रीवियस क्वार्टर, किसी भी कंपनी की एक सेल्स है क्या प्रीवियस क्वार्टर में कम हो गई है, ड्रॉप हो गई है, क्यों कम होगी देखते हैं, लेट्स सी व्हाई इट इज ड्रॉप्ड। तो 5 वाई का मतलब है मुझे 5 बार वाई कॉल करना है और उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना है। 5 वाई में फर्स्ट वाई तो ये रहा, बिकॉज कस्टमर एंगेजमेंट डिक्रीजेस, तो ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली हुई, वाई, क्यों, कस्टमर का एंगेजमेंट विद दैट प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया। अब कस्टमर का एंगेजमेंट डिक्रीज क्यों हुआ, वाई इट इज डिक्रीज्ड, वाई, because customer are not satisfied with the quality of that product। मतलब जब the customer who is using the product was not satisfied with the quality of that product। there another why because there was defect in the product। क्यों satisfy नहीं हुआ, कि डिफेक्ट था प्रोडक्ट के अंदर इसलिए उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब डिफेक्ट क्यों था, बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट माल फंक्शन। माल फंक्शन क्यों था, बिकॉज मेंटेनेंस वॉज नॉट परफॉर्म्ड ऑन शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम पे मेंटेनेंस नहीं हुई, जिस वजह से इक्विपमेंट ने माल फंक्शन किया, माल फंक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया, डिफेक्ट आने के बाद कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ इसलिए कस्टमर का एंगेजमेंट विद दैट प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल्स डाउन हुई। तो 5 वाई हमने यूज किए हैं, 5 वाई मेथड, जिसकी हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज निकाल रहे हैं। ठीक, देयर आर अनदर मेथड विच इज फिश बोन डायग्राम, शकवा डायग्राम जिसे हम कहते हैं, एक डायग्राम जो इसकी तरह बनाता है फिश के तरह, और एक FTA मेथड। दीज आर नॉट कॉमनली यूज्ड, द मेथड विच इज यूज्ड इज द 5 वाइज। अगर कोई भी मान लो ये प्रॉब्लम थी, इसकी जगह कोई अनदर प्रॉब्लम भी होती, तो उसको भी हम अगर हम 5 वाइज की हेल्प से सॉल्व करना चाहें तो 5 वाई की हेल्प से हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था इसका एक एग्जाम्पल 5 वाई का, कि 5 वाई की हेल्प से हम कैसे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम कैसे बताएगी कि उसका जो सॉल्यूशन है फाइंड किया जा सकता है 5 वाइज। जैसे हमने यहाँ किया, ये तो स्टेप्स थे, तो उसमें इन स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए एक ये टेक्निक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रॉब्लम है। इसमें तो एक सेल्स का प्रॉब्लम लिया था मैंने, तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंस है रूट कॉज की, कि रूट कॉज करता क्या है। तो इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग पावर अगर रूट कॉज की हेल्प से ले रहे हैं तो वो अच्छी होगी, क्योंकि उससे क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल पाएगा। कॉस्ट सेविंग होगी रूट कॉज में, अगर हम रूट कॉज पता लगा पाएंगे किसी भी प्रॉब्लम का, तो बार बार उस प्रॉब्लम को अकर जो होगी बार बार, उसका चांसेस 0 या ना के बराबर हो जाएगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, जैसा हमने यहाँ देखा 5 वाई में इस प्रॉब्लम में। तो अगर यहीं हमने क्या किया होता, मेंटेनेंस करा ली होती, तो ये जो प्रोडक्ट बाजार में या कह लो कस्टमर ने
लिए वो प्रोडक्ट सारे के सारे सही होते। ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी और रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कम होगा किस चीज़ का, कि जो कस्टमर का एंगेजमेंट है उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसका। अनदर topic that is metadata. Metadata means data of data, data about data. Metadata describes and contextualize other data. It improves information about the content, format, structure and other characteristics of data which is used to improve the organization discoverable. Means it provides the data of another data. Example से देखते हैं क्या है। एक फाइल है उसका मेटा डेटा है मेरे पास, या फाइल डेटा है, उसके अंदर क्या क्या डेटा और हो सकता है। अबाउट फाइल सच एज इट्स नेम, उस फाइल का नाम क्या है, उसका साइज कितना है, किस टाइप की है, पीपीटी है, डॉक है, एक्सेल है, एचटीएमएल है, क्या उसकी क्रिएशन डेट है। एक फाइल तो डेटा है ही, उसका डेटा क्या और प्रोवाइड करा रहे हैं हम, ये है। It is a data which provide the data of another data, data about data। तो इमेज डेटा की बात करें तो इमेज डेटा है कोई भी मेटा डेटा, तो उसके लिए कलर होगी या ब्लैक एंड व्हाइट होगी, कि डेप्थ क्या है, कैमरा सेटिंग क्या रही है, 4:, कोई भी हो सकती है कैमरा, इमेज की रेजोल्यूशन हो सकता है। ऐसे एक डॉक्यूमेंट डेटा है, उसका ऑथर कौन है, टाइटल क्या है उस डॉक्यूमेंट का, क्रिएशन डेट क्या है, साइज क्या है, नाम क्या है। तो कुछ भी हो सकता है कि एक डेटा है जो क्या प्रोवाइड करा रहा है, इंफॉर्मेशन ऑफ अनदर डेटा। ये एक डेटा है और ये भी एक डेटा है, तो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कितने टाइप का मेटा डेटा होता है, 4, डिस्क्रिप्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्ट्रक्चरल, एजुकेशनल। ओवरव्यू है सिर्फ। एडवांटेजेस क्या होंगे इस डेटा के, इम्प्रूव डेटा क्वालिटी, एनहांस डेटा इंटीग्रेशन और एनहांस डेटा सिक्योरिटी। तो ये जो 4 टाइप ऑफ डेटा हैं ये अलग अलग है। डिस्क्रिप्टिव अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, कि ये सब अलग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। डिस्क्रिप्टिव अलग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग कराएगा, स्ट्रक्चर अलग कराएगा, एजुकेशनल अलग कराएगा। दिस इज ऑल अबाउट द डेटा, RCA, रूट कॉज एनालिसिस एंड बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग। This is all about for today. Thank you.